मेरी तालीम तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं है। मैंने 8th किया है। अल्लाह पाक ने जो मुझे दिमाग दिया है ना, वो किसी कंप्यूटर से काम नहीं है। मैंने खुद 8th तक किया है घर में एजुकेशन, लेकिन मैंने 10th तक बच्चों को पढ़ाया है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यह है उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं महा रशीद। आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी मोहतरमा से जो कि बहुत ही बुलंद हौसला है और पुररौनक शख्सियत है, और आप चलने फिरने से कासिर हैं लेकिन फिर भी दूसरों पर बोझ नहीं बनती। आयशा मलिक आपका नाम है और आप खिदमत खल्क को तरजीह देती हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आयशा, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, क्या तालीम है आपकी, कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन? मेरी तालीम तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं है। मैंने 8th किया है, क्योंकि बात वही आती है कि सोसाइटी में फॉर स्पेशल पर्सन के जो इश्यूज़ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हैं। बेसिक हमारा इशू आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। जहाँ पे एक वुमन की बात आती है तो वुमन जो स्पेशल वुमन होती है ना, उसकी ज़िंदगी के इश्यूज़ ना पैदा होते ही शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब आपको सोसाइटी ने वो चीज़ें मुहैया नहीं करनी जो आपके हकूक़ है, जैसे नॉर्मल पर्सन के लिए कार्स हैं, बसेज हैं, सब कुछ है, ऐसे स्पेशल पर्सन के लिए कुछ भी नहीं है। इस वजह से आपकी एजुकेशन, आपकी ज़िंदगी, आपके जो हकूक़ होते हैं वो उस वजह से ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में आपकी जगह नहीं है। ये चीज़ है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे वैन का इशू था। वैन अंदर आती नहीं थी रोड पे, फिर वालदा ने लेके जाना, फिर मैं बड़ी हो गई, फिर ज़ाहिर बात है उठाना करना। फिर एक दफ़ा ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो मुझे रोड के ऊपर छोड़ के चले गए। वालदा थोड़ी देर के लिए घर आई और पीछे से वैन आ गई। उन्होंने आओ देखा ना ताओ कि वालदा नहीं है, तो मुझे रोड पे छोड़ के चले गए। तो जिस वजह से वालदैन के लिए तो औलाद सब कुछ होती है ना, उन्होंने कहा नहीं ठीक है जितना हो गया। फिर ये जो 8th थे ना, ये मैंने खुद घर में पढ़ी है। अच्छा। तो टीचर लगा के, टीचर को भी नहीं आता था मैथ वगैरह, तो मैं उसे बता रही होती थी कि मिस ऐसे नहीं ऐसे होता है। अच्छा, माशाल्लाह से आप ज़हीन है। अच्छा आयशा, एक हमारा जो मुआशरा है वो काफ़ी ज़ालिम है और इसकी ही एक झलक अभी आपने अपनी बातों में भी बताई है, हमें दिखाई है झलक। तो एक सवाल है और आपका नुक्ता नज़र बेसिकली जानना चाहती हूँ कि मुआशरा अक्सर किसी में कोई ख़ामी होती है तो उसको ज़्यादा पंप करता है, अलक़ाबात से उसको पुकारने लग जाता है। कोई अगर लंगड़ा है तो उसको ए लंगड़े, ए लूले, इस तरह के अलक़ाबात दे देता है। तो इस हवाले से आपका क्या नुक्ता नज़र है? बहुत ये चीज़ें, एक तो स्पेशल पर्सन का दिल वैसे ही बहुत छोटा होता है, ठीक है ना, वो बड़ा हसास होता है। उसे घर में जो आपके नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, उससे ज़्यादा उसको अटेंशन चाहिए होती है। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो सोसाइटी में निकलेगा, लोग यूँ देखेंगे, ओ भाई जैसे नहीं कोई कार्टून आ गया है, ओहो क्या हुआ। अब मैं माशाल्लाह शुरू से ही खूबसूरत थी। तो वो फिर इवेंट पे जहाँ भी गैदरिंग में जाना ना, तो आंटियाँ ने आना, यार कैडी सोहनी है, विश्वदी टोन नहीं सकती। तो भाई तब तो ये चीज़ें वालदैन को ज़्यादा हर्ट करती थी, मैं शुरू से ठीक थी। तो वो फिर अब अगर ये क्वेश्चन पता है कि आपको ख़ुद को मजबूत होना पड़ता है। जब आपको अल्लाह पाक ने ऐसे भेज दिया ना, फिर आप एक्सेप्ट कर लो खुद को कि मैं ऐसा ही हूँ। अच्छा आयशा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको दूसरों से मुनफरिद बनाती है? बेशक आपकी खूबसूरती, आपका जहन, लेकिन इसके अलावा मेरे अंदर शुरू से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। अच्छा। मेरी एक तो कॉन्फिडेंस लेवल, ऊपर से अल्लाह पाक ने जो मुझे दिमाग दिया है ना, वो किसी कंप्यूटर से काम नहीं है। मैंने खुद 8th तक की है घर में एजुकेशन, लेकिन मैंने 10th तक बच्चों को पढ़ाया है।
अच्छा, यानी कि आप पार्ट टाइम में टीचिंग भी करती हैं? मैंने घर में ट्यूशन, जब मैंने ये पढ़ना छोड़ दिया ना स्टडी, तो फिर मैंने जो अपने नेबर के जो नीडी बच्चे थे ना, उनको मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन, तो मैं इनको पढ़ाऊँगी। फिर उनको ट्यूशन और कुरान, ये दोनों मैं पढ़ाती थी। सही। अच्छा, कहा यह जाता है कि खुदा जब एक नेमत से कम नवाजता है तो कोई दूसरी ऐसी नेमत होती है जो कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ज़्यादा दे देता है, तो इस हवाले से आपका क्या नुक्ता नज़र है? वो इसको भी लोग काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेज में यूज़ करते हैं कि जी जेरा माजूर होता है ना, ਉਹਦੇ 'ਚ एक राग फालतू होती है। तो बात वही आती है कि अल्लाह पाक ने जब आपको एक कमी दी है ना, तो उसके साथ अल्लाह पाक ने आपको वो चीज़ें दी हैं जो एक नॉर्मल पर्सन के पास भी नहीं होती। तो अगर कोई उस चीज़ को अवेल करे या उस चीज़ पे एफर्ट करे तो, अदरवाइज अगर जिसने कहना बस मार गए, मिट गए, लुट गए, वो फिर ऐसे लाइफ नहीं गुजरती। बिल्कुल। और आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है जो आपके इस माजूरी की वजह से पूरी नहीं हो सकी? बहुत सी ख्वाहिशात हैं। एक जहाँ पे एक आ जाओ वुमेन पे, फिर औरतों की तो बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं, ये भी कर लें, वो भी कर लें। अब जैसे एक औरत की होती शॉपिंग, सबसे ज़्यादा उसका जो कमज़ोरी होती है शॉपिंग। हम लोग किसी मॉल में नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि मॉल जैसे सिवल नहीं है, सीढ़ी हैं हर जगह पे, उठाओ करो, शॉप पे जाओ उठाओ करो, भाई क्या है। एब्रॉड में तो हम लोग पहले नंबर पे आते हैं कि पहले इनको प्योरिटी दी जाए, फिर नॉर्मल पर्सन को। तो यहाँ पे हमारी आगे बाउंड्रीज यहाँ से शुरू होती हैं कि हर जगह पे हमें किया जाता है। अब आस्ता आस्ता अवेयरनेस आ रही, क्यों? क्योंकि अब हम घरों से बाहर निकले। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में नई जगह हमारे जैसे बच्चे की। अच्छा, फ़ारिग औकात में आपके क्या मशागल है, क्या पसंद है आपको अपना वक्त गुजारने के लिए? मैं करती तो बहुत कुछ, पहली बात है कि मैं फारिग हो जाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े पंगों में हाथ डाला होता है। मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, स्पेशल पर्सन के लिए अपनी हिम्मत से ज़्यादा जो एफर्ट है ना वो मैं कर रही हूँ। तो फिर अगर मैं रिलैक्स होना चाहती हूँ, फिर मैं ऊंचे ऊंचे गाने लगा लेती हूँ। सॉन्ग सुनना पसंद है? बहुत ज़्यादा जुनून है, बाकी कई दो डांट भी पड़ती है। अच्छा, सिंगिंग भी करती हैं आप? नहीं, क्यों, मैंने भगा लेता तो आवाज़ मेरी तरह अच्छी नहीं, बल्कि मैंने कहा अल्लाह जी आप मुझे अच्छी आवाज़ दे देते, ये भी काम हो जाता। अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह से खूबसूरती से नवाजा है, इसके अलावा आपका बहुत अच्छा जहन है। और आपसे एक और सवाल मेरे जहन में ये उठता है, और तमाम तर नाज़रीन भी यकीनन ये बात जानना चाहते होंगे कि आप चूँकि बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन तो हैं, क्या आपकी भी कोई इंस्पिरेशन था? ऐसे अगर अभी तक अगर मैं खुद को देखूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे जो दर्जा और जो नाम मुझे बहुत कम टाइम में दिया है ना, मैंने आज तक, पता है क्या, एक मैं चीज़ छोटी सी शेयर करूँगी कि जो भाई ठीक ठाक है ना, जिनका एक स्टेटस है स्पेशल पर्सन, उसको मैं स्पेशल पर्सन नहीं कहूँगी। जब आपके पास बैंक बैलेंस है, आपके नीचे 2-2, 3-3 गाड़ियाँ हैं, तो आप स्पेशल नहीं हो। स्पेशल वो है जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास क्या कहते हैं, ना गाड़ी है, ना जॉब है, ना किसी और किस्म का सर्कल है, जो और बच्चों के लिए धक्के खा रहा है, वो है स्पेशल। और यहाँ पे उन्हीं को उठाया जाता है जो कि ठीक ठाक लैंडलॉर्ड बंदा है या उसका बैंक बैलेंस है, उसी को हाईलाइट किया जाता है, यार इस बंदे की अचीवमेंट उसकी नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है पैसे से। अचीवमेंट वो है जो बंदा, जैसे कि अब मैं हूँ, अभी तक मेरी ना कोई जॉब है, ना मेरी कोई NGO है, मैं अपने तौर पे एफर्ट कर रही हूँ, सड़कों पे निकल रही हूँ, बसों को मैं रोक रही हूँ,
कि हमारे लिए जो स्पीडो बसेस आई हैं उन पे हमें नहीं चढ़ने दिया जाता। क्यों? बस वो उनकी मर्जी। बहुत दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने उन्हें हाथ दिया और ड्राइवर ने मुझे देखा भी है, स्टिल वो गाड़ी नहीं उन्होंने रोकी। और मैंने बल्कि धरना भी दिया था इसके ख़िलाफ़, और मैं फिर इनके हेड ऑफिस पे गई थी, लेकिन खुदा का खौफ ख़त्म हुआ है हमारी सोसाइटी में। अच्छा आयशा, आप अपने वालिदैन की मोहब्बत जो कि आपके लिए यकीनन बाकी बहन भाइयों की निस्बत ज़्यादा है, तो उनको आप किन अल्फाज का चुनाव करते हुए करेंगे? क्या कहना चाहेंगे अपने वालिदैन की मोहब्बत पर? जहाँ तक आती है ना माँ बाप, तो अल्लाह के बाद आती माँ बाप चीज़ है। तो ज़ाहिर बात है, मैं पेरेंट्स की ना एक स्पेशल औलाद थी। उन्होंने जहाँ तक, मेरी वालदा ना बहुत कम एज में ना उनको बीमार होने शुरू होगी, फिर वो रोड पे गिरी हैं, उनके टांगों का इशू हो गया, वो मुझे ना उठा नहीं पाती थी। लेकिन फिर भी जितनी उन्होंने एफर्ट किए हैं ना, आज भी इवन के भाई बाकी सारा कुछ मैं अपना खुद करती हूँ। मेरी वालदा ना मुझे शूज़ पहनाना और कंघी वो करती, ये 2 काम उनके होते हैं। तो अब मम्मा कहीं जाने की जिक्र भी करें तो मैं कहती मम्मा अभी ना कहीं जाना, मुझे थोड़ा सा होने से फिर जितना बढ़ती चली जाना। तो माँ बाप के बगैर तो बंदा कुछ भी नहीं सोच सकता। वो कहते ना कि जब तक माँ बाप साथ पे है ना, वो भी स्पेशल पर्सन भी, तो आपकी दुनिया है। माँ बाप के बाद आप किसी की गारंटी नहीं दे सकते। अच्छा आयशा, आप बहुत लिखती हैं और पढ़ती भी हैं और पढ़ाती भी हैं, इसके अलावा आप वुमेन इश्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा बात करती हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप क्या बात करना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी वुमेन राइट्स के हवाले से? और ख़ास तौर पे आप कह रही थी कि अगर डिसेबल मेन है और अगर डिसेबल वुमेन है तो डिसेबल वुमेन को ज़्यादा मुआशरे का एक जालिम फेज़ देखना पड़ता है, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पता है क्या, शुरू से मैं इस जंग में लगी हुई हूँ। आज से कोई 7 से 8 साल हो गए मैं सोशल वर्किंग में, कि जहाँ भी बात आती है ना एक स्पेशल वुमेन की, तो वहाँ पे ना बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आता है। क्योंकि एक जो स्पेशल मैन होगा ना, वो तो किसी को भी कह देगा भाई ज़रा हाथ देना, मैंने ऊपर चढ़ना है। तो जहाँ पे औरत की बात आती है, वो हर किसी को नहीं कह सकती कि भाईजान हाथ दो, ज़रा ऊपर चढ़ना है। तो यहाँ पे आप कहीं भी मुझे बता देंगे कि जी स्पेशल पर्सन के लिए कोई गाड़ी आई है, कोई बसेस आई है, इवन के जो हमारे नाम पे आई हैं, आप हमें उन्हीं पे नहीं चढ़ने दे रहे। हालांकि आप किराया लेते हो, वो बसेस आई हमारे नाम पे, स्पीडो बसेस, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 2 व्हील चेयर की जगह, और उसके बावजूद आप हमें ऊपर नहीं चढ़ने देते। और मेरे पास पूरा सबूत है, वीडियो है कि वो मुझे छोड़ के सड़क में, क्या आपकी अपनी माँ बहन ऐसे खड़ी हो तो आप उनको छोड़ के जाओगे? तो ये जो चीज़ है ना, जहाँ पे औरत का आता है इशू, तो प्लीज़ खुदारा मैं गवर्नमेंट को यही कहूँगी कि आपको ख़ुद को अगर नॉर्मल सा बुखार भी होता है तो आप जहाज़ों में बैठ के अब्रॉड चले जाते हो, तो हमारे जैसा गरीब बंदा कहाँ पे जाएगा? तो आप हमारी जगह पे ख़ुद को रख के सोचिए। और अब्रॉड वैसे ही नहीं तरक्की कर रहे, उनके अंदर खुदा का खौफ है। पाकिस्तान हमारा इसी वजह से बहुत तरक्की कर सकता है, लेकिन वो इन्हीं कमज़ोरियों की वजह से वो दिन ब दिन पीछे से पीछे जा रहा है। और एट दी एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि आपके बहुत सारे लोग हैं जो आपको देखते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, तो क्या एट दी एंड आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि हमेशा से इंसान तो इंसान है, लेकिन हमेशा अल्लाह की ज़ात पे आप भरोसा करें। और मैंने हमेशा अल्लाह की ज़ात से बातें की है। मैं रात को जब रिसॉर्ट और मैं अल्लाह से ना बातें करनी, अल्लाह पाक ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों, और मेरे अल्लाह ने मुझे वो नवाजा है ना जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो हिम्मत करें, हौसला करें, कोई भी चीज़
इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। और लोगों की बातें जहाँ तक आती ना, सो कॉल्ड लोग, तो लोग अगर आपके कहने पे रुकेंगे कभी, तो फिर आप क्यों रुकते हैं? अपनी लाइफ को वैसे गुजारें जैसे आप चाहते हैं। हर एक नॉर्मल पर्सन भी अपनी मर्ज़ी का है ना, तो फिर आपको किस चीज़ का डर है? और जो अल्लाह ने भेज दिया है खुद को कबूल करें और लोगों के अंदर बैठे कॉन्फिडेंस है कि जी हाँ हम तो हैं ऐसे, लेकिन हम किसी से कम नहीं हैं, कुछ बन के दिखाएं। यही मैं कहूँगी। और औरतों को स्पेशली मैं कहूँगी कि स्पेशल जो वुमेन है, बहुत सी लड़कियाँ मुझे देख के अपने घरों से बाहर निकली है, और मेरी यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए कि मुझे देख के बच्चियों ने हौसला किया और वो घरों से बाहर निकली हैं। बहुत शुक्रिया आयशा आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और यकीनन हमारी जो ऑडियंस है, जितने भी नाज़रीन इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें भी बहुत इंस्पिरेशनल लगी होगी। वीडियो के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार तो आप लाजमी कीजिएगा। और एक मैसेज जो एट द एंड में भी अपने इस वीडियो के थ्रू देना चाहूँगी कि बिल्कुल इन्हीं की बात को सेकेंड करते हुए कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं भी और बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स नहीं भी हैं जहाँ पर स्पेशल किस्म के लोगों के लिए उतार चढ़ाव में या एंट्रेंस के हवाले से ख़ास तौर पे दिक्कत का इन लोगों को सामना करना पड़ता है। तो गुजारिश यही है कि जो भी मुताल्लिका इदारे हैं वो जब भी कोई न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं या कोई इंस्टीट्यूट का जब कोई इंस्टीट्यूट नया बन रहा होता है या कोई हॉस्पिटल या कोई भी इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर इस तरह के लोगों के एंट्रेंस के हवाले से भी कोई ना कोई इक़दाम लाजमी उठाएं। हल्की सी एक स्लोप ही बनानी है, उसमें क्या जाता है, एक तरफ सीढ़ियाँ एक तरफ स्लोप, तो इसमें क्या जाता है। तो कैमरा पर्सन नादिया के साथ महा रशीद, उर्दू पॉइंट।